आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। भक्ति शिव की करें ताकि शिव शक्ति मिले। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपके जीवन को एक नई अच्छी शुरुआत मिले। नमस्कार, मैं प्रियंका रावत और आज हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य सुनील नोटियाल जी, जिनसे हम जानेंगे कि हम शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर को देखने वाले सभी श्रोताओं, सभी भक्तजनों को हर हर महादेव, जय श्री राम। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर हम क्यों शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। देखिए, इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं और बहुत सारी प्रचलित कथाएं भी हैं। कहने को कई लोग कह रहे हैं कि भगवान शंकर का विवाह शिवरात्रि के पर्व पर हुआ है, लेकिन वास्तविकता अगर हम देखें तो शिवलिंग का जो प्राकट्य दिवस है उसी के रूप में हम शिवरात्रि को मनाते हैं। वैसे शिवरात्रि तो 12 महीनों में 12 आती है, हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है इसे, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ की यह तपस्थली है, यह नगरी है। क्योंकि यह केदार खंड, जब हम कभी भी संकल्प में आपके सुनते होंगे तो केदार खंड कहा जाता है, और केदार खंड साक्षात स्वयंभू भगवान शंकर का है और ये पूरा क्षेत्र ही भगवान शंकर का कहलाया जाता है। यहाँ पे बद्री नारायण जी भी हैं, लेकिन पूरा क्षेत्र फिर भी भगवान शंकर का ही यह माना जाता है और भगवान शंकर की तपस्थली है। आपकी हमारे देहरादून में ही टपकेश्वर महादेव, जहाँ पे साक्षात स्वयंभू से विराजमान है, द्रोण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो शिवलिंग, शिवरात्रि और भगवान शंकर, इनकी पूजा हमेशा हर दिन ही एक पर्व के रूप में मनाई जाती है, लेकिन शिवरात्रि इसलिए विशेष खास हो जाती है कि इस दिन भगवान शंकर का जो लिंगायत स्वरूप है यह प्राकट्य हुआ था, इसलिए विशेष रूप से भक्त इसमें जल, फल, दूध, दही, घी, धतूरा, भांग इत्यादि चढ़ा करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जब पर्व मनाते हैं। आप हमें बताएंगे कि इस बार व्रत की जो टाइमिंग है वो क्या होने वाली है। व्रत की टाइमिंग देखिए, शिवरात्रि का जो पर्व होता है उनमें रात्रि का जागरण किया जाता है, रात्रि के प्रहरों की पूजा होती है। वैसे तो दिन भर लोग व्रत रखते हैं और कई भ्रांतियां ये भी है कि लोग दिन में ही व्रत रखते हैं। वैसे शिवरात्रि का व्रत 24 घंटे का होता है, पहली सुबह से और दूसरी सुबह तक चलता है। और इसमें पूजन का, वैसे भगवान शंकर का या किसी भी भगवान का पूजन का कभी भी कोई समय नहीं होता है ये, लेकिन जहां तक पूजा की बात आती है, प्रहर का जो समय है वो 1 मार्च को सायं 6:21 से 9:27 सायं को पहला प्रहर है, और दूसरे प्रहर की जो पूजा होने जा रही है वो 9:27 से 12:33 मध्य रात्रि तक चलेगी, और तीसरे प्रहर की जो पूजा है 12:33 से 3:39 प्रातः तक चलेगी, और चतुर्थ प्रहर की पूजा जो है 3:39 प्रातः से 6:45 तक की पूजा रहने वाली है। और व्रत का जो पारायण होगा वो 2 मार्च बुधवार को 6:46 तक होगा। सर, पिछली बार कोरोना का भी लहर चल रही थी, इस बार भी सुनने को आ रहा है कि अभी भी कोरोना है, लेकिन भक्त अभी भी आ रहे हैं, इसमें कितना फर्क पड़ने वाला है इस बार। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो भक्तों का उत्साह होता है वो किसी पर्व से कम नहीं होता है। जैसे जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, या गणेश चतुर्थी का जो पर्व मनाया जाता है, बहुत सारे नवरात्रि हो गई है, तो भक्तों का उत्साह कभी भी कम नहीं होता है अपनी देवी देवताओं के, अपने आराध्य देव के पूजन के लिए। लेकिन 2-3 साल से कोरोना के चलते हुए बहुत जो गाइडलाइंस थी उनका पालन करते हुए लोग मंदिरों में न जाकर के अपने घरों के आसपास के मंदिरों में ही जल अर्पण करते थे, लेकिन इस बार यह कुछ खास असर नहीं देखने को मिलता है। भक्तों में बहुत अच्छा उत्साह है और भक्त अभी से खूब जोर से तैयारियां कर रहे हैं अपने अपने आराध्य देव का पूजन करने के लिए और समय से उनका पूजन करने के लिए। मंत्र खास रहने वाला है जो शिवरात्रि को, मतलब शिवरात्रि के फास्ट को वो सफल करेगा। देखिए, भगवान शंकर के लिए तो ओम नमः शिवाय ही सबसे बड़ा मंत्र कहा गया है, लेकिन जो लोग महामृत्युंजय जप कर सकते हैं तो उनके लिए महामृत्युंजय, नहीं तो ओम का उच्चारण ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन महामृत्युंजय जप अगर आप कर सकते हैं तो महामृत्युंजय जप का आप मध्य रात्रि में, शिवरात्रि में जागरण करके इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नहीं तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। आप रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, आप लिंगाष्टकम पढ़ सकते हैं, पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ सकते हैं, तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं।
तो बहुत सारे मंत्र भगवान शंकर के हैं, लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव ओम और ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय है। ऐसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड खबर। कैमरा पर्सन किशोर रावत के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट।